राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कोरोना वायरस क्या है? ये हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि एक भय बना के रखा हुआ है। जैसा कि पहले हमने कहा है कि भयभीत होना ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी भी चीज़ से ले लो, अगर हम भय युक्त हैं तो कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे। अगर हमारे अंदर भय नहीं है तो हम कहीं भी किसी भी स्थिति में भी दुखी नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। एक घटना कि जैसा इंसान सोचता है वैसा वो आसपास महसूस करने लग जाता है, और जैसा महसूस करने लग जाता है वो इत्तेफाक से वैसा ही होने लग जाता है। तो एक सच्ची घटना हमने कहीं सुनी, तो हम वो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि डॉक्टर ने खुद बताया कि जो इंसान जैसा सोचता है उसके आसपास उसको वैसी ही घटनाएं दिखने लग जाती हैं। अगर अच्छा सोचने वाला है तो अच्छा, गलत सोचने वाला है तो गलत। तो एक व्यक्ति को फांसी होने वाली थी, ये कहते हैं सच्ची घटना है। तो मुझे लगता है कि शायद आप तक सब तक ये जानी चाहिए। जो आज का समय है, जो आज सब डरे हुए हैं, उनके लिए ये सटीक है कि निर्भय होकर रहो और अपने जीवन में हर चीज़ का एक संयम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो वो व्यक्ति जब पता चला कि आज फांसी लगने वाली है, तो जो फांसी देने वाले थे उन्होंने कहा कि तुम्हें आज फांसी नहीं लगेगी, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें एक सर्फ से डसवा के तुम्हारी आज मौत की जाएगी। उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में वही चीज़ थी कि आज मुझे सर्फ डसने वाला है और उसी के कारण हमारी मौत होने वाली है। तो उन्होंने जब समय आया तो उन्होंने उसको ले जाके और जहाँ फांसी लगने वाली थी सर पे कपड़ा बांध के उसको बिठा दिया। बैठते ही उस व्यक्ति के एक सुई चुभा दी पैर में। वहाँ कोई सर्फ नहीं था, मात्र सुई चुभाई हुई थी। सुई चुभते ही उसे लगा कि सर्फ ने अब काट लिया, मुझे डस लिया, और उसी जगह उसकी मौत हो गई। आश्चर्य की बात तो जब हुई जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ तो देखा गया कि वो जहर जो उसने सोचा था सर्फ का, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। तब डॉक्टर ने रिसर्च में ये चीज़ें सामने ला के रखी कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा होने लग जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा ही होगा। उस व्यक्ति के दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे सर्फ डसने वाला है, और ऐसा ही हुआ कि उसको लगा कि मुझे सर्फ ने ही डसा है। उसे सुई चुभाई गई लेकिन जहर फिर भी निकला। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में बना हुआ था। जो सोच में बन गया था वो बॉडी पे उसी प्रकार से असर करने लग गया। अब यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ भी वही हो रहा है कि हमने एक खौफ बना के रखा हुआ है वायरस का। हाँ, होना भी चाहिए, खौफ भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने आप में इतना पावरफुल भी रहो कि हमें किसी चीज़ से डर ना लगे। हाँ, होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम तैयार रहें। इस सोच से नहीं कि हमें हो सकता है, और इस सोच से भी नहीं कि हमें नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम बचाव करेंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम बच के ही रहेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो थॉट्स चल रहे हैं कि हमें बच के रहना है, हमें ये नहीं करना है, हमें कोई भी वो कार्य नहीं करना है जिससे हम वायरस की जकड़ में आ जाएं, संपर्क में आ जाएं। तो अगर हम ऐसा सोचें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हम जो सोचते हैं वो होता ही है। तो अगर हम अच्छा सोचें तो अच्छा भी तो होगा ही। लेकिन आजकल हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि अच्छा सोचना, अच्छा करना सब कुछ भूल चुके हैं। हाँ,
बुरा सोचना 24 घंटे, गलत सोचना 24 घंटे, अपने बारे में हो या किसी और के बारे में हो, सिर्फ और सिर्फ दुख देने वाली बातें सोचना, यही हमारे जीवन में रह गया है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। ये तो हमारे पुराण भी कहते हैं कि रास्ते हम जैसे चुन लेते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। फिर उसमें हमारी भगवान भी मदद करते हैं, चाहे अच्छा रास्ते पे चलने वाला हो या गलत रास्ते पे चलने वाला हो। सिर्फ चुनाव हमारा होता है, पूरा सपोर्ट भगवान का होता है। हम जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समर्पण भगवान पे हो, विश्वास भगवान पे हो, भरोसा भगवान पे हो, और रास्ता फिर क्लियर हो जाए। ये ना हो कि आज हमारा ये रास्ता है तो कल हमारा भटकाव कभी भी हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकता। अगर हमारा मंजिल क्लियर है कि हमें हाँ वहीं पहुंचना है, लक्ष्य हमारा क्लियर है, तो हम वहीं पहुंचते हैं। भटकाव हमें कहीं नहीं ले जाता, हमें यहीं भटकाता रहेगा। हम पता ही नहीं चलेगा हमें हमारा समय कैसे व्यतीत हो गया, सारा समय हम नष्ट कर देते हैं भटकाव की खातिर। तो इसलिए कहा गया है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो डरने की आवश्यकता है नहीं। और जो भी आए, अगर वायरस की चपेट में हम आ भी जाते हैं तो उसके भी सल्यूशन हैं। हम क्यों डरें? हम अपने खाने पीने से लेके हर चीज़ का ध्यान रखें और ये सोच रखें कि हमें बाहर निकलना है, हमें बाहर ही निकलना है। करके देखो, बिल्कुल विश्वास पक्का है कि ऐसा ही होगा। जहाँ हम घबरा जाते हैं वहीं हम पे हावी हो जाता है कोई भी। तो हमें घबराना नहीं है, हमें अपने बुद्धि से काम लेना है, हमें अपनी शारीरिक बल से काम लेना है, क्योंकि लड़ना हमारी कमजोरी नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें लड़ना भी चाहिए। ऐसा तो ग्रंथों में भी भगवान ने कहा है। हर जगह लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं, लेकिन अगर हमसे कोई ज़बरदस्ती लड़ने आ रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये वायरस भी एक ऐसा ही है कि अगर ज़बरदस्ती आ जाता है तो इससे भी लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है या होनी चाहिए, या हमें उस क्षमता को कैसे पैदा करना चाहिए। ये सब अगर हम सोच लेंगे तो ना ही डरेंगे, ना भयभीत होंगे, और ना ही किसी बात की कोई चिंता होगी हमें। करके देखो, अच्छा लगेगा और जीवन भी सुखद होगा। भयभीत नहीं, सुख में होना चाहिए जीवन। राधे राधे, जय गुरुदेव।